हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ ब्लॉकेज शेयर करूँगी जो हमारे यूनियन को रोकते हैं। ये बहुत कॉमन से ब्लॉकेज है, तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि उन्हें हेल्प मिले, उन्हें हेल्प मिले या फिर कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। और हाँ, डीएम की एनर्जी में शॉर्ट में बता दूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम करंटली बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, हमारे फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। और इसका कंफर्मेशन मुझे क्लियरली ड्रीम में दिखा था। अब यहाँ पे मैं ड्रीम नहीं बताऊँगी, नहीं तो मेरा वीडियो ड्रीम का ही हो जाएगा पूरा लंबा। ठीक है, तो मैं कल परसों डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी का वीडियो डाल दूँगी, वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, करंटली फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। अब ये मुझे उन फेमिनाइन के लिए लग रहा है जो फेमिनाइन इस टाइम में बहुत ही बैलेंस स्टेट में है। ठीक है, तो चलिए हम हमारे ब्लॉकेज पर नज़र डालते हैं कि ऐसे कौन से ब्लॉकेज है जो हमारे यूनियन को हमेशा डिले करते हैं या फिर यूनियन होने में हमें देरी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला ब्लॉकेज ये है कि अगर आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यूनियन कब होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा यूनियन के बारे में सोचते हैं कि यूनियन कब होगा, यूनियन के बाद कैसा लगता है, यूनियन कैसा होता है, उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है क्या, या फिर कैसी होती है। तो अगर इस तरह के थॉट आपके दिमाग में कंटिन्यू चलते हैं, मतलब आप काम तो कर रहे हो लेकिन यूनियन आपके दिमाग में हमेशा चलता है, तो ये बहुत बड़ा आपका ब्लॉकेज होता है जो हमेशा आपके यूनियन को डिले करता है। यूनियन के बारे में सोचना मतलब ये दिखाता है कि आपने अभी तक सरेंडर किया ही नहीं, आपने भगवान पर फेथ किया ही नहीं, आपका फेथ है ही नहीं। और हम जब बोलते हैं ना कि पूरी तरह से लेट गो करना, सरेंडर करना, तो ये आपने किया ही नहीं। इसीलिए आप हमेशा काम भी कर रहे हो लेकिन यूनियन के बारे में आप कंटिन्यू सोचते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है जो आप ही के यूनियन में बाधा डालता है, आपकी यूनियन को डिले करता है। उसके बाद आता है कि आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो यूनियन के लिए, कि मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक मंत्र मिल जाए या फिर मेडिटेशन मिल जाए या फिर मैं ऐसा कुछ करूं कि जैसे मेरा यूनियन हो जाए। तो इसीलिए बहुत सारी फेमिनाइन मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है अपने ट्विन पार्टनर को। कभी कोई पोर्टल आ जाए या फिर न्यू मून रहा, फुल मून हुआ, या फिर कोई स्पेशल पोर्टल आते हैं तो वहाँ पे भी वो मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करती है, अपने ट्विन फ्लेम को पाने की कोशिश करती है, अपनी यूनियन को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करती है बिना इनवर्क किए। थोड़ा सा इनवर्क कर लिया या फिर नहीं भी कर लिया तो मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के मैं अपने यूनियन को पालूँगी, ऐसा नहीं होता। और पहली चीज़ तो ट्विन फ्लेम जर्नी में मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। अब ये क्यों नहीं काम करता, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई शॉर्टकट अपनाते हो या फिर आप सोचते हो कि ऐसा मुझे कुछ मिल जाए जहाँ से मेरा यूनियन हो जाए, तो ये बहुत बड़ा आपका ब्लॉक होता है जो आपके यूनियन को डिले करता है। ओके, उसके बाद आता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, मतलब जैसे कि लोगों की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने वो कर दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं या फिर आपका ऐसा कुछ थॉट रहता है तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा 3D के बारे में सोचते हैं, आप अभी भी 3D में ही फंसे हैं। और अभी भी आप उन 3D के जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी ने जो पुराना जो ओल्ड पैटर्न चलते आ रहा है, आप अभी भी उनमें ही स्टक है। और आप जब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ है आपके साथ में तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो आपके यूनियन को डिले करता है। उसके बाद आता है कि आप ये मानते हैं कि यूनियन 3D में नहीं होता, यूनियन सिर्फ़ और सिर्फ इनर यूनियन होता है। ठीक है, अगर ऐसा आपको लगता है तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि
अगर आपका इनर यूनियन होता है तो हम जानते हैं कि वही मैनिफेस्ट होता है बाहर, ठीक है, 3D में। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरा ट्विन भी शादीशुदा है, हमारे बच्चे हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम है, तो कैसे यूनियन होगा। तो पता है कि अगर आप 3D में अगर देखोगे, आपको ऐसा लगता है कि शादी करना एक यूनियन है या फिर कपल की तरह देखना एक यूनियन है, तो ये आपका बहुत बड़ा एक ब्लॉक होता है जो आपके यूनियन को डिले करता है। उसके बाद आता है कि आप अपने इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को, इस स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर 3D मैरिज या फिर 3D के किसी भी बॉन्ड से अगर उसी की तरह देखोगे, तो ये आपका बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जर्नी जो है एक डिवाइन की जर्नी है। ये आपकी कोई नॉर्मल ऐसा कनेक्शन नहीं है, सॉरी रिलेशन नहीं है, ये हमारा कनेक्शन है। कोई ये नॉर्मल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला, हस्बैंड या वाइफ वाला जो 3D के एक पैटर्न का चलता है, उसी तरह से हमारा ये कनेक्शन नहीं होता। ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का कनेक्शन है। दोनों भी एक दूसरे को ट्रिगर कर करके पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक प्योर हमारे जो ट्रू सेल्फ होता है उसमें हम आ जाते हैं। तो ये कनेक्शन अगर आप 3D के कनेक्शन के तरह ही देखोगे, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर कनेक्शन है क्या, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके यूनियन में बिल्कुल डिले होगा। क्योंकि अगर आपने इस कनेक्शन को समझा ही नहीं, तो यूनियन की बात तो बहुत दूर है, ठीक है। उसके बाद है कि आप हमेशा एक रोमांटिक, एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में रहते हैं, और ये तलाश आपकी कभी ख़त्म नहीं होती। आपको पता है आपकी ट्विन जर्नी है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपको ये कंफर्मेशन भी है। लेकिन अगर फिर भी आप इस तरह से सोचते हैं कि मुझे मेरा कनेक्शन एक बॉलीवुड रोमांटिक रोमांस की तरह, हमारे कनेक्शन में मुझे लव चाहिए, मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो सोल पार्टनर है, मुझे वो बिल्कुल उसी तरह से प्यार करे जैसे कि हमने 3D में प्यार की परिभाषा को देखा है, हमने 3D में प्यार को जिस तरह से सीखा है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये भी आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस कनेक्शन का जो रोमांस होता है वो डिवाइन होता है। इस कनेक्शन में जो लव की एनर्जी होती है वो बहुत हाई वाइब की होती है, बहुत प्योर, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही डिवाइन, और बहुत ज़्यादा इंटेंस। इसका जो रोमांस होता है वो सोल लेवल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 3D का रोमांस इसमें डालोगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक तैयार होगा और आपके यूनियन को हमेशा रोकेगा, डिले करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये सोल कनेक्शन है और इसमें जो रोमांस होगा वो भी सोल लेवल का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर आपके ट्विन पार्टनर से झूठ बोलते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फेमिनाइन कोशिश करती है कि मैं कुछ भी इससे इसके साथ अगर झूठ बोलूँ या फिर इसको मैनिपुलेट करूँ, तो ये नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। तो अगर इस तरह से आप कोई प्लानिंग बनाते हो, माइंड गेम खेलने की कोशिश करते हो अपने ट्विन से, ताकि वो आपसे दूर ना जाए, आपको वो छोड़ के ना जाए, ठीक है, वो आपसे रन ना करे, तो ये भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है आप दोनों के बीच में, जो आपके यूनियन को डिले करता है। उसके बाद है कि आप अपनी जर्नी पर डाउट करते हैं, ठीक है, और आप अपने ट्विन पार्टनर पर भी डाउट करते हैं। मतलब आपको पता है कि ये ट्विन जर्नी है, यहाँ डाउट नहीं करना है। आपको डिवाइन के मैसेज मिलते हैं, आपके सामने सिंक्रोनिसिटी है, आपको साइन मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कभी ना कभी डाउट आ ही जाता है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, और साथ में अपने डीएम को लेकर। तो ये आपका जो डाउट है ना, ये आपके यूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉक रहता है और ये हमेशा आपके यूनियन को डिले करता रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि डिवाइन पर ब्लाइंड फेथ करना और अपने आप पर भी भरोसा करना, अपने काम पर भी करना और अपने डीएम पर भी भरोसा करना, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर हमेशा डाउट रहेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, आप अपनी जर्नी में उस डाउट की एनर्जी में स्टक रह जाओगे, ओके।
उसके बाद है लास्ट कि आप अपना यूनियन बाहर 3D में ढूंढते हैं। ठीक है, अब ये सबको पता है कि यूनियन पहले अंदर होता है, हमारी इनर यूनियन होता है, और वही यूनियन फिर 3D में मैनिफेस्ट अपने आप ही हो जाता है। लेकिन आपको ये सब पता होने के बाद भी आप बार बार 3D में भटक जाते हो, आप बार बार 3D में अपना यूनियन को ढूंढने की कोशिश करते हो, तो ये भी आपके यूनियन के लिए बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, जो हमेशा आपकी यूनियन को आपसे दूर कर देता है, आपकी यूनियन को डिले कर देता है। तो यही सारे ब्लॉक होते हैं जो हमेशा हमारे यूनियन और हमारे बीच रहते हैं, जो हमेशा हमारा यूनियन इनकी वजह से डिले होता है। और ये कोई बाहर से आकर इसे क्लियर नहीं करता, इसे हमें ही क्लियर करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि सरेंडर करो, लेट गो करो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, अपनी ईगो को कम करो। बहुत सारे लोग ईगो को एक्सेप्ट नहीं करते, तो जर्नी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, हम चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में हमेशा रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।